सफ़र साथी। तो भगवान की दया से कल रंजीत से ऐसे ही बात हुई, बस स्टैंड में मिला डलहौजी में मुझे, तो बस हम दोनों तैयार हो गए। तो फिलहाल निकलते हैं गंजी पहाड़ी ट्रैक के लिए। बहुत ही रोमांच भरा सफ़र जो है वो हम करने जा रहे हैं कि दोस्तों इतना भी दूर नहीं है, डलहौजी के बिल्कुल साथ है। और थोड़ा सा अगर आप प्रकृति को के साथ प्यार करते हैं तो आपको रोमांच भी आएगा, मज़ा आएगा, और साथ में बातों बातों में ही सफ़र जो है आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगा। कितना ट्रैक है यहाँ से, कितना ट्रैक है गंजी पहाड़ी का? हार्डली 3 या 4 किलोमीटर। चलो बढ़ते हैं ट्रैक पे, मैं और आप सब आपको गंजी पहाड़ी का व्यू, ट्रैक सब बताता हूँ। तो चलो मिलते हैं रास्ते में। तो फिलहाल 800 या 900 मीटर का ट्रैक हमने कर लिया है। हाँ, थोड़ी बहुत चढ़ाई थी, सांस फूल चुकी है, बुढ़ापा दहलीज पे है। में मिला है पानी का नेचुरल रिसोर्स। फिलहाल रंजीत पानी का आनंद ले रहा है, शुद्ध पानी। इसके वो बताओ, लाभ बताओ भाई। ये पानी जो है धरती के गर्भ से फिल्टर होकर निकल रहा है। बिल्कुल। तो अगर आप इसको हाथ में लेंगे तो किसी भी प्रकार का आपको एक छोटा सा भी मतलब इसके अंदर गंदगी या कुछ नहीं, ये तो प्योर मिनरल वाटर से भी प्योर है। बिल्कुल गर्भ से निकला हुआ है। अगर आपके पेट में या आपको पेट संबंधित कोई किसी प्रकार की बीमारी है या आपको गैस की बीमारी है, आप इस पानी को पीते रहिए, 1 हफ्ते तक झड़ती है इलाज है। बिल्कुल 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 शीतल और मधुर जल। बिल्कुल। चलो लो, ये देखिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब एक छोटी सी भी आपको इसमें वो नहीं दिखाई देगी। चलो लो आनंद। मैं इनको आसपास के जंगल दिखा देता हूँ मेरे व्यूअर्स को। तो ये देखो, हम इसी रास्ते से आए हैं अभी, और हमें अभी इस रास्ते से आगे बढ़ना है। और ट्रैक बना ही हुआ है गंजी पहाड़ी के लिए, बट पूरा बारिश के कारण स्लश ही स्लश है अभी। आपने अगर आना हो तो गर्मियों में आ सकते हैं या सितंबर के बाद आ सकते हो इस ट्रैक पे। ये देखिए, ये ट्रैक पूरी हाइक है। मेरी तो सांस फूल गई है, लेकिन रंजीत की मोटिवेशन ऑन है, रंजीत चला ही जा रहा है। मैं तो थक चुका हूँ। फिलहाल हमें ऊपर, वो सामने ऊपर पहुँचना है। तो चलो मिलते हैं ऊपर आपसे। तो ऑलमोस्ट हमने कर लिया 1.5 किलोमीटर कवर। तो थोड़ा प्लेन सा इलाका मिला, थोड़ा सोचा पानी वगैरह पी लेते हैं। तो रंजीत को इस पूरी जगह की नॉलेज है। तो रंजीत बताने कौन सी जगह है ये स्थानीय भाषा में इसे जड़ी नक्की कहते हैं। मतलब जड़ी नक्की का कोई मतलब कि क्या? मतलब ये इस स्थान का एक जो ये पूरी जगह है, इसका एक नाक, नक्की मतलब नाक की उस पर बोला गया कि सेंटर प्लेस है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये नाक एक किस्म का नाक, ये पूरी जो छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है नाक की तरह लगती है, तो इसलिए इसका नाम है जड़ी नक्की। हाँ, ये देखिए मेरे पीछे आप, बड़ी खूबसूरत सी वैली है। लेकिन हमें तो आगे पहुंचना है। हमें ठीक है, मैं आपको दूसरे कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। बड़ा ही प्यारा व्यू है। तो फिलहाल हम तो अभी आधे रास्ते में पहुँचे हैं, पर जहाँ हमें पहुँचना है वो जगह और भी हसीन है। उस जगह से पूरा डलहौजी ऑलमोस्ट क्या दिखता है वहाँ से? 360 डिग्री एंगल। 360 डिग्री में सब कुछ दिखेगा आपको। भटियात वैली, जो जोत की वैली है वो, और उसमें आपका जो रंजीत सागर डैम, पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा, बसोली का हिस्सा, बलेरा का क्षेत्र, और आपको डलहौजी क्षेत्र, मतलब ये सारे 2 विधानसभा क्षेत्र। और साथ में अगर आप मौसम साफ हुआ तो आपको पीछे सलूनी और जो सामने भलई का क्षेत्र है वो भी दिखाई देगा, अगर मौसम साफ हुआ तो। और कहते हैं ना कि भाई सफ़र जितना कठिन हो, मंजिल उतनी ही हसीन होती है। तो वो जो मंजिल है वो मैंने डलहौजी से दूर से ही देखता था। तो आज उस मंजिल पे हम पहुंच रहे हैं। कब से ठाना हुआ था कि गंजी पहाड़ी पहुंचना है, तो चलो आज वो मुकाम आ रहा है कि हम गंजी पहाड़ी पहुंच रहे हैं। और डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे पीछे बहुत सी लेडीज़ घास वगैरह काट रही है। तो इतना डरने का भी कोई, यहाँ जब आप आओ डरने का कोई नहीं है। गाँव वाले यहाँ सराउंडिंग्स की लेडीज़ आई हैं, घास काट रही है मेरे पीछे। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ।
आपको घरों का एक, यहाँ की जो जंगलों के बीच में मिडोज़ के बीच में घर होते हैं, उनका एक आपको मैं लुक दे देता हूँ अपने वीडियो में। बाड़सुगाड़ी बड़े फैंटास्टिक और डिसेंट और आश्चर्यजनक नाम है इन गांव के। खेती की चीज़ की हो रही है नीचे ये आलू, हाँ, मूली हाँ। और मक्की। मतलब काफ़ी तो ले कहाँ ले जाते हैं इनको बेचने के लिए? अच्छा, डलहौजी में बिकती है जाके ना सारी ये। हाँ, ये
फिलहाल ये सारी जो सराउंडिंग्स है ये गंजी पहाड़ी बोलते हैं, लेकिन वो जो टॉप आपको सामने दिख रहा है हमें वहाँ पहुँचना है। वहाँ से आपको डलहौजी का फुल व्यू मिलेगा। इन केस अगर बादल नहीं हो, अगर बादल साफ हो जाते हैं तो यहाँ से पूरा फुल व्यू मिलेगा डलहौजी का। तो चलो आशा करते हैं कि भाई बादल ना हो और हमें डलहौजी का फुल व्यू देखने को मिल जाए और आप लोगों को भी डलहौजी का व्यू देखने को मिल जाए। तो ये देखिए आप रास्ता, हम ऐसे रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला रोड है ये, तो हमें ध्यान से ही चलना पड़ेगा। आ गया तो फाइनली यहाँ नेटवर्क भी मिल गया है। पीछे थोड़ा सा एयरटेल का नेटवर्क था, जियो का था नहीं। इस टाइम मेरे शूज़ पूरे तरह गीले हो चुके हैं क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो काफ़ी बारिश हुई थी। चलो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जय भोले। तो हमें ये सामने खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। चलते चलते हो गई हालत पतली, तो थोड़ी देर के लिए रुका हूँ, वहाँ टॉप में पहुँचना है। बट यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, अल्टीमेट व्यू दिख रहा है। तो बादल आ रहे हैं, बादल आने से पहले मैं आपको व्यू दे देता हूँ सामने का। तो फिलहाल हो गया लंच, और ये जो डलहौजी वाला व्यू है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बादल साफ़ हो और मैं भी देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊं। बट ये बादल देखिए आप, दूर होने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल आधा एक घंटा वेट करते हैं, अगर नहीं बादल साफ़ होते हैं तो वापस निकल जाते हैं। कभी इन फ्यूचर प्लान करेंगे कि अच्छे वेदर में, साफ़ वेदर में हम इस जगह का प्लान करें। तो कर लेते हैं वेट थोड़ी देर। तो फिलहाल वेट करते करते 1 घंटा हो गया, हमें 1:10 पे पहुंचे थे और 2:10 हो गए हैं। तो आधा 1 घंटा और देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, सामने का फुल व्यू मिले ना मिले, लेकिन जब हम आला से ऊपर आए
और जैसे ही हमने फॉरेस्ट को कंप्लीट किया, ख़त्म किया, जो वो जहाँ से ओपन मिडो शुरू हुई वहाँ से क्या ऑसम व्यू देखने को मिला वो सारा मैंने अपने वीडियो में कवर किया हुआ है। तो फ़िलहाल थोड़ी देर और रुकते हैं। चलो टाइम हो चुका है 2:50। बहुत कोशिश की कि सामने का वेदर क्लियर हो, बट लगता नहीं है कि आज की डेट में क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे भी मॉनसून का टाइम चल रहा है। बट ये जो यहाँ का व्यू है वो बादल भी हट रहे हैं और व्यू भी सामने आ रहा है। बट जो मेन व्यू मैं आपको दिखाना चाहता था वो बादलों के कारण साफ़ नहीं हो पा रहा है। चलो इन केस फ्यूचर में कोशिश करूँगा कभी फिर यहाँ का ट्रैक करूँ, दोस्तों के साथ आऊँ तो मैं आपको ये जगह यहाँ से जो दिख रहा है वो दिखाऊँगा। फ़िलहाल पीछे आ गए हैं बादल। हमें जितनी भी ये धारें आपको दिख रही थी मेरे पीछे, हमें इनको क्रॉस करना है और फिर डीप फॉरेस्ट आएगा, वो क्रॉस करके हमें मेन रोड आएगा। लगभग मुझे 1 घंटा तो लग ही जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो चलो नेक्स्ट टाइम यहाँ का व्यू दिखाने का, तो चलो चलते हैं और मिलते हैं जहाँ हमने आपसे वहाँ मिलते हैं जहाँ मैंने स्कूटी पार्क की है। और तो फाइनली अपने 10-11 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम मेन रोड में पहुँच चुके हैं। फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है 4:20, तो 4 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। थोड़ा चाय वगैरह पी, हिम्मत आई, तो उसके बाद मैंने कहा चलो ब्लॉग को एंड कर देते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं भी पसंद आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलो करते हैं ब्लॉग को यही एंड। जय हिंद। सामने गंजी पहाड़ी, कल हम गंजी पहाड़ी में गए थे और वहाँ का ब्लॉग बनाया था। यहाँ से देखो सामने गंजी पहाड़ी दिख रही है और गंजी पहाड़ी से ये वाला व्यू दिखना था, लेकिन ड्यू टू फॉग ये डलहौजी का व्यू दिख नहीं पाया।